नमस्कार। खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम तारीख है, आज अंतिम दिन है। लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन सभी 288 सीटों के लिए अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सके हैं। बता दें कि महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे स्थानीय दल भी मौजूद हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी के अलावा अन्य छोटे दल शामिल हैं। महायुति के सहयोगी बीजेपी और शिवसेना ने सोमवार को 25 और 13 प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। वहीं 6 सीटों पर महायुति के अन्य सहयोगी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। महायुति ने अब तक 288 में से 279 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। इनमें से 146 पर बीजेपी, 78 पर शिवसेना, 49 पर अजित पवार की एनसीपी और 6 सीटों पर अन्य सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कलिना से उम्मीदवार उतारेगी। युवा स्वाभिमान पार्टी बड़नेरा से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय समाज पार्टी गगाखेड़ा से और जन सुराज शक्ति पार्टी साहूबड़ी से जन सुराज पक्ष हाथ कंडरेल और राजश्री सहानुवास आघाड़ी श्रेयोह से चुनाव लड़ेगी। महायुति को अभी 9 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। तो अभी तक नामांकन का आखिरी तारीख है। महाविकास आघाड़ी ने और यूबीटी ने अभी कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं। तो आज आप बता दें कि आज नामांकन का आखिरी तारीख है आज। तो आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में कई सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मामला कहां फंस रहा है, क्यों प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें कि महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे स्थानीय दल शामिल हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल है। वहीं अगर महायुति की बात कर ले तो बीजेपी और शिवसेना ने सोमवार को 25 और 13 प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की थी। वहीं 6 सीटों पर महायुति के अन्य सहयोगी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो महायुति ने अब तक 288 में से 279 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। इनमें से 146 पर बीजेपी, 78 पर शिवसेना, 49 पर अजित पवार की एनसीपी और 6 सीटों पर अन्य सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें रामदास अठावले की पार्टी भी शामिल है। तो महाराष्ट्र के चुनावी दंगल से पहले आज नामांकन का आज आखिरी तारीख है। आज तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन एमवीए ने 21 सीटों पर अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है, वहीं महायुति की अगर बात करें तो 9 सीटों पर अभी प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो गए शिंदे गुट की प्रवक्ता जो है सुशीबेन शाह। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही अवधेश शुक्ला भी जुड़ेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप मेहमानों का। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुशीबेन से। आज नामांकन की आज आखिरी तारीख है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है लगता है, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार आपकी पार्टी ने उतारे नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, नामांकन भरने की प्रक्रिया हर सीट पर शुरू हो गई है।
6 बजे तक टाइम है जी। और नामांकन सबका ऑन टाइम विद इन टाइम हो जाएगा। हम्म। और सभी को बहुत धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी जी, आपको भी। आपको, आपके श्रोता को और मेरे भाई आनंद भाई को भी। थैंक यू सो मच, आपको भी। जी बताइए, कहीं कुछ कुछ सीटों पर कुछ मनमुटाव की कुछ खबरें हैं क्या मैम? क्योंकि भैया अभी तक अगर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठता ही है। देखो, हम सब राजकीय पक्ष हैं। जी। सभी को अपने अपने राजकीय पक्ष की अब उनका चिन्ह हर महाराष्ट्र में कोने कोने तक पहुंचे, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन किधर काफी सीट में हमने हमारे सहयोगी दल से वाटाघाट भी की है और एक उनके साथ हमने उनके लिए उनके विरोध में हमने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो ऐसा भी है, यानी अभी 6 बजे तक पूरा दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर हम महायुति जोर शोर से कैंपेनिंग में लग जाएंगे। जी, इस बार का चुनाव काफ़ी अहम है क्योंकि इस बार जो है शिवसेना 2 गुटों में है, एनसीपी के भी 2 गुट है, एक बीजेपी के साथ है, एक बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। तो इस बार के चुनाव को आप कैसे देखती है? महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव इस बार आप कैसे देखती है, किस तरह से इस बार होने वाला है? सर, महायुति इज कंसर्न, शिवसेना इज कंसर्न, धनुष्यबाण हमारे पास है, शिवसेना हमारे पास है। तो इससे मुझे लगता है कि इस बार शिवसेना जीतेगी, महायुति जीतेगी और आप देखिएगा कि डंके की चोट पर जीत के आएंगे। जी, तो इस बार जनता के बीच आप क्या कुछ संदेश लेके जाएंगे? क्या कुछ ऐसा अपने कामों विकास की बात आप लेके जाएंगे जिससे जनता आपको वोट करे? हम डेवलपमेंट की बात लेके जाएंगे। आप देखेंगे 2.5 साल में महाराष्ट्र ने इतनी प्रगति की है हर क्षेत्र में, फिर वो हाउसिंग फॉर द पुअर हो, जीएसटीपी हो, जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र भी पीछे नहीं रहा है। सबसे ज्यादा एफडीआई आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ महाराष्ट्र के पास आई है। 2.5 साल में आप देखेंगे कितने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आप मुंबई में आए, नागपुर में जाए, पुणे में जाए, नक्शा बदल गया है शहरों का। इन्वेस्टमेंट काफी आई है, एफडीआई काफी आई। तो मुझे लगता है कि यही मुद्दा रहेगा हमारा, विश्वास, विकास और नीति नियम और निरंतर प्रयास। जी, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपका यही नारा है। ठीक है, लेकिन बस जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी, वो लगातार सवाल उठाती है कि आप लोग सिर्फ बांटने की बात करते हैं, आप लोग विकास की बात नहीं करते, आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसकी आप मुझे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैम। नहीं, हमारे तो निरंतर विकास आप ही देखिए ना। 2.5 साल में आप महायुति की सरकार थी, उसके सामने करते, हम क्यों काटे, हम क्यों बांटे? आप जानते हैं तो 2019 जो 2024 वाला लोकसभा का भी जो चुनाव आया उसमें आप जानते हैं किसने बांटने की बात की, किस कम्युनिटी ने सिर्फ वोट किया एक साइड पर। ऐसी कोई बात नहीं। आप देखिए हमारी सारी जो स्कीम्स है, फिर वो लाड़की बहन की स्कीम हो, फिर वो अपना फार्मर के लिए स्कीम हो, उसमें हमने कहा क्रीड, कौन सी रिलीजन, कौन सी भाषा, कौन सी कम्युनिटी नहीं देखा। हर कोई लाभार्थी है और हर कोई खुश है और उनका परिणाम जरूर आप इलेक्शन में होगा। देखिए सुश्री जी, आपने किसानों की बात की है, लेकिन महाराष्ट्र के जो कुछ इलाके हैं, विदर्भ के जो इलाके आपको मालूम है, वहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको मालूम है लगातार वहाँ पर आत्महत्या की कई घटनाएं होती हैं। तो इसके लेकर आप लोगों का कुछ प्लान है कि कैसे आप वो उधर डेवलपमेंट करेंगे उस तरफ, ताकि किसान का जो मनोबल है वो बढ़े और वो आत्महत्या ना करें? गढ़चिरौली जैसे नक्सल बाधित इलाके में भी हमने सबसे बड़ा एक स्टील प्लांट उभारा है, एफडीआई वहां आई है और वहां नक्सलवाद खत्म हो गया है। इसलिए हर जिले में हम विकास करने वाले हैं। फिर वाडवनपोर्ट देखिए आप, पालघर की जो थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, उसकी इन्वेस्टमेंट से वो आएगा तो आप देखिएगा अपनी रौनक हो जाएगी वो देश की। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं और विकास के लिए काम करें। आप देखिएगा जरूर महाराष्ट्र की जनता उसको पसंद करेगी और जीत के आएंगे हम। जी, विपक्ष लगातार इस सवाल उठाता रहता है और ये आरोप भी लगाता है कि आप लोग सिर्फ लंबे लंबे वादे, आपका मैनिफेस्टो लंबा चौड़ा होगा,
तमाम तरह की बातें होंगी, लेकिन आप लोग घूम फिर के आप लोग धर्म जाति की बात आप लोग करते हैं। चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आपको बता दें कि आज नामांकन की आज आखिरी तारीख है। हमारे साथ यूबीटी शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं अवधेश शुक्ला जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है क्या सर? आपके यहाँ भी कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए नहीं है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, क्या कुछ है मामला, जरा बताइए। सर कुछ नहीं, सब एकदम अच्छे से चल रहा है। सभी जगह प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं। अच्छा। नामांकन का लास्ट दिन है, सब नामांकन कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। महायुति में दिक्कत जो चल रही है सामने, वो आप लोग देखिए, क्योंकि महायुति में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जो कि बीजेपी ने बोल रहे थे नवाब मलिक को नहीं टिकट देना है, नवाब मलिक को इन्होंने टिकट दिया है और इनके यहाँ सिर फुटौल हो रहा है। हमारे यहाँ बाकायदा जो निर्णय हुआ था वहाँ विकास अघाड़ी में, वो सुचारू रूप से चल रहा है। नामांकन का लास्ट दिन है, हमारे कई कैंडिडेट आज नामांकन कर रहे हैं। तो कुछ सीट है आपको कुछ सीटें फंसी हुई लग रही हैं, लगता है कुछ प्रत्याशियों को लेकर कुछ अभी भी मंथन का दौर जारी है आपके यहाँ महाविकास अघाड़ी में? मंथन का दौर नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो प्रत्याशी ना वहाँ पे एबी फॉर्म डबल गए हैं, वो हमारे यहाँ से महाविकास अघाड़ी में बड़े नेता बैठ के क्लियर कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना बड़ा महाराष्ट्र प्रदेश है, वहाँ पे छोटे छोटे दिक्कत आते हैं ये। और रही बात विकास की, तो इनकी विकास तो आपने लोग देख ही रहे हैं कि सारी कंपनियां उठ के गुजरात में चली जा रही हैं। आप लोगों के पास क्या विकास का क्या रोड मैप आपके पास है महाविकास अघाड़ी के पास, जरा दर्शकों को बताइएगा, महाराष्ट्र की जनता को। महाराष्ट्र में विकास का आपने 2.5 साल का जो सरकार उद्धव जी साहब ने सरकार चलाया था, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे विकास यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे कोरोना काल होते हुए भी यहाँ पे सुचारू रूप से महाराष्ट्र की सरकार चली थी 2.5 साल। लेकिन ये 2.5 साल जो इन्होंने चलाया शिंदे साहब ने, इसमें सिर्फ एक मतलब भ्रष्टाचार और तोड़ फोड़ की राजनीति हुई है और कुछ नहीं। यहाँ की कंपनियां सब गुजरात में चली गई हैं। यहाँ पे एक नाम मात्रा के खाली महाराष्ट्र को नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र की जो राजनीति है, इस प्रकार की राजनीति नहीं होती थी कि आपस में लड़ाओ, घर में तोड़ फोड़ करो। ये महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि बीजेपी और शिंदे सरकार महाराष्ट्र को संभाल नहीं सकती। इसलिए आपने देखा होगा लोकसभा में कि क्या हालत हुई थी महायुति की। महायुति की ऐसी हालत अभी विधानसभा में आप लोगों के पास, महाविकास अघाड़ी के पास ऐसा क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग क्या रोड मैप है, क्या आपकी पार्टी क्या कुछ ऐसा करेगी जनता के पास? आप क्या वादा और क्या दावा लेके जाएंगे आप चुनाव से पहले? हमारे पास सबसे बड़ा रोड मैप है कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ महाराष्ट्र की सबसे बेकार स्थिति में है इस समय। इस समय हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा कि विकास की जो कंपनियां यहाँ से गई हैं, उनको हमको लाना है महाराष्ट्र में। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र जैसे जहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि किसानों को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है कि जैसे विदर्भ के जो इलाके हैं वहाँ किसान लगातार आत्महत्या करते हैं, वहाँ बहुत सालों से ये समस्या बनी हुई है, तो वहाँ के लिए आपकी पार्टी या जो आपका जो संगठन है, जो आपका दल है, वो क्या करने वाला वहाँ पर, कुछ बताइए। सर सबसे बड़ा वहाँ पे ना जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जो है ना, पानी का है और भी सारी समस्याएं, उसको हम दूर करेंगे। और उनको ना किसान का जो कर्ज है ना, कर्ज माफी हम करेंगे। ये महाविकास अघाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप लोग जनता के लिए काम करें, सियासत तो अपनी जगह, यही आप लोगों से उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नामांकन की आखिरी तारीख, हालांकि कुछ सीटों पर अभी दोनों ही दलों के बीच सहमति लगता है कुछ बनी नहीं है, कहीं कुछ फंस रहा है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और ऐसे में अगर जब तक प्रत्याशी तय नहीं होंगे, नामांकन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सभी के अपने दावे और वादे हैं।